एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी इंग्लिश के टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। आप में से जो भी अभ्यर्थी का DSSB के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, यानी कि PRT की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप TGT या फिर PGT की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो पेपर फर्स्ट होता है वो सभी के लिए कॉमन होता है। और ये जो पेपर फर्स्ट होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। 100 नंबर में से आपको 40% नंबर लाना ज़रूरी होता है, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई होता है। और सभी जो सब्जेक्ट होते हैं पेपर फर्स्ट में वो 20-20 नंबर में डिवाइड होते हैं। और इंग्लिश जो है, इंग्लिश का सेक्शन वो भी आपका 20 नंबर का आता है। और किस तरीके से आप 20 में से 16 या 17 नंबर एवरेज ला सके, तो इसी के लिए हम लोग मेन इंग्लिश के टॉपिक को कवर करें, ताकि 16 या 17 नंबर आप आसानी से इंग्लिश में स्कोर कर पाएँ। चाहे आपका बैकग्राउंड इंग्लिश है, हिंदी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस थोड़ी सी चीज़ों को आप समझना शुरू कीजिए, थोड़ी सी चीज़ों पे आप लोग ध्यान दीजिए, तो आप लोग इंग्लिश में भी एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 16 और 17 स्कोर तो मैंने एक एवरेज को रखा है कि 16 या फिर 17 स्कोर अगर आप हिंदी मीडियम के भी है तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। और साथ में गाइज, आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट PDF नोट्स रहते हैं वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी जाती है। और साथ में आप लोग एसआर एजुकेशन इंडिया का फेसबुक पे ग्रुप है, उस ग्रुप से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। जब भी कोई वैकेंसी आउट होती है या फिर जब भी एग्जाम की डेट अनाउंस होती है, तो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए अपडेट रहना है तो आप लोग दोनों चीज़ों से कनेक्ट हो सकते हैं। और दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे गाइस, तो ईजिली आप कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर एग्ज़ाम के लिए अगर कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको आपकी तैयारी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज गाइज आर्टिकल के बारे में। और ये जो हमारी इंग्लिश की क्लास है वो क्लास 3rd है। इससे पहले 2 क्लास मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करवा रखी है। इसमें मैंने पहली क्लास में सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, सेकंड क्लास में मैंने क्लोज के बारे में पढ़ाया है। तो आप दोनों क्लासेस की वीडियो को इजीली देख सकते हैं। और हम लोग जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो आपके DSSB के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर आपका जो KB का एग्जाम होगा KVS का, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे सारे। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल आपको याद रखना है कि आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। आर्टिकल आपके 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? आर्टिकल आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला जो आर्टिकल होता है वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। इनडेफिनिट आर्टिकल के अंदर हम ए या फिर एन का यूज करते हैं। वहीं सेकंड जो आर्टिकल होता है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम लोग दी या फिर दा का प्रयोग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि आर्टिकल जो होते हैं हमारे 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप में से जो आर्टिकल होता है, पहला वो इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर हम लोग ए और एन का यूज करते हैं। वहीं अगर हम सेकंड बात करें डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम लोग दा या दी का यूज करते हैं। तो एग्जाम में किस तरीके से हमें पता चलेगा कि कौन से सेंटेंस में कौन से आर्टिकल के बारे में हमसे पूछा गया है? तो वन बाय वन हम लोग आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एन। एन जो आर्टिकल है आपका वो एक इनडेफिनिट आर्टिकल है, इसका आपको ध्यान रखना है। कैसा आर्टिकल है? एन जो आर्टिकल है वो एक इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो एन आर्टिकल के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू, या फिर आपको आ, ई, ऊ, ए, ओ, अगर जितने भी आपके सेंटेंस में वोवल साउंड आते हैं या स्वर आता है, तो उसमें बस आपको ये याद रखना है कि वहाँ पे आपका एन आर्टिकल का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आएगा। जैसे क्या है ये? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में ये जो यू है ये कैसे प्रोनाउन हो रहा है? आ का यूज हो रहा है। तो आ के लिए मैंने आपको क्या बताया कि एन का यूज करना है, ए एन का। तो ये कैसा साउंड है? वोवल साउंड है। उसी तरीके से सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट के लिए ये प्रोनाउन कैसा रहेगा? ऑनेस्ट। इस तरीके से वो आ रहा है ना। तो हमने कौन सा आर्टिकल यूज करा? ए एन आर्टिकल यूज करा। ये कैसा आर्टिकल है? आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है। उसमें जो साउंड आ रही है कैसे आ रही है? वोवल्स की साउंड आ रही है, स्वर की साउंड आ रही है। और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, जैसे MLA या MP। तो MLA कैसे लिखते हैं आप? MLA। इस तरीके से MLA लिखते हैं ना। तो यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है? आपका वोवेल का साउंड आ रहा है। तो वोवेल के साउंड के लिए आप लोगों ने किसका यूज करा? AN का यूज करा। सेकंड बात करते हैं FIR। तो FIR कैसे लिखते हैं हिंदी में? FIR। तो यहाँ पे जो साउंड आ रहा है किसका आ रहा है? वोवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने किसका यूज करा? AN का यूज करा। अगला एग्जांपल देखते हैं IAS ऑफिसर। तो IAS, तो इस तरीके से IAS लिखा जाता है ना।
तो यहाँ पे कौन सा साउंड आ रहा है, वोवेल का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने ए एन का यूज करा। अगला एग्जांपल देखते हैं, एक्सरे। एक्सरे इस तरीके से यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है हमारा, तो ये कैसा साउंड है, वोवेल साउंड है, तो इसलिए हमने ए एन का यूज कर लिया। अगला एग्जांपल देखते हैं, एस एच ओ, क्या आ रहा है, एस एच ओ, तो यहाँ पे कैसा साउंड है, वोवेल का साउंड है, इसलिए हमने ए एन का यूज करा। अगला एग्जांपल देखते हैं, एल एल बी। एल एल बी, तो यहाँ पे कैसा साउंड है, वोवेल का साउंड है, इसलिए हमने कौन सा यूज करा, ए एन आर्टिकल का यूज करा, तो ये चीज ध्यान रखना है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ऑनेस्ट पर्सन। तो ऑनेस्ट के लिए यहाँ पे ओ आ रहा है, तो ओ के लिए हमने कौन सा आर्टिकल यूज करा, ए एन आर्टिकल का यूज करा, और इसमें कैसे साउंड आ रही है आपकी, वोवेल साउंड आ रही है। अगला एग्जांपल देखते हैं, एयर। तो यहाँ पे जो एयर है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, तो यहाँ पे कैसी साउंड आ रही है आपकी, वोवेल साउंड आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे। तो आई होप कि गाइस यहाँ तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आगे डिस्कस करते हैं, अवर। तो अवर कैसे लिखते हो, इस तरीके से अवर लिखते हो आप, तो यहाँ पे वोवेल साउंड है, तो इसलिए आप ए एन का यूज करेंगे। ओनर, ओनर इस तरीके से आप लिखते हैं, तो यहाँ पे भी कैसी साउंड आ रही है, वोवेल साउंड आ रही है, इसलिए आप लोग ए एन का यूज करेंगे। और आगे अगला एग्जांपल देखते हैं, ऑनरेबल पर्सन। तो ऑनरेबल पर्सन के लिए आप ओ का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी वोवेल साउंड आ रही है, तो इसलिए आप ए एन का यूज करेंगे। आगे डिस्कस करते हैं, ऑनेस्ट पर्सन। ऑनेस्ट के लिए आप इस तरीके से ओ का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि कैसा साउंड है, वोवेल साउंड है, तो इसलिए आपने ए एन का यूज करा। तो एयर के लिए इस तरीके से एयर लिखा जाता है, तो यहाँ पे भी वोवेल साउंड है, तो इसलिए हम लोग ए एन आर्टिकल का यूज करेंगे। ए एन जो आर्टिकल है गाइज, वो आपका कैसा आर्टिकल है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। और ए एन आर्टिकल के अंदर जब आप प्रोनाउन करोगे सेंटेंस को, तो उसके अंदर आपको वोवेल साउंड दिखाई देगी, तो जहाँ पे वोवेल साउंड या स्वर आपको दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे ए एन आर्टिकल का यूज करना। ए एन जो आर्टिकल है वो आपका एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आएगा। अगले आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, ए। ए जो आर्टिकल है वो भी हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है, और ए आर्टिकल के अंदर हमेशा कॉन्सोनेंट यानी कि आपको व्यंजन दिखाई देंगे। कहाँ से लेके ज्ञात तक अगर आपको व्यंजन या कॉन्सोनेंट दिखाई दे, तो वहाँ पे आप ए आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं साथ में, यूनियन। यूनियन कैसे लिखते हो, इस तरीके से यूनियन लिखती हो आप, इसलिए आपने क्या यूज करा, ए का यूज करा। ईयर, ईयर के लिए भी आप लोगों ने इस तरीके से यहाँ कॉन्सोनेंट आ गया, तो इसलिए आपने ए का यूज करा। आगे देखते हैं, यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे भी कैसा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए आपने ए का यूज करा। अगला एग्जांपल देखते हैं, 1 रुपी नोट। तो 1 के लिए आप लोग ये कैसा साउंड आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, इसलिए आपने ए का यूज करा। यूनिट, इस तरीके से यूनिट लिखते हैं, यहाँ पे भी कैसे साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो इसलिए आपने ए का यूज करा। अगला एग्जांपल देखते हैं, हाउस। हाउस इस तरीके से आप लिखते हैं, तो यहाँ पे कैसी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो हमने कैसा आर्टिकल यूज करा, ए आर्टिकल यूज करा। अगला एग्जांपल देखते हैं, यूजफुल। यूजफुल इस तरीके से यहाँ पे कैसे साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, व्यंजन की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हमने ए का यूज करा। अगला एग्जांपल देखते हैं, यंग मैन। यंग इस तरीके से लिखते हैं, तो यहाँ पे कैसी साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए आपने ए का यूज करा। अगला एग्जांपल देखते हैं, यूरोपियन। इस तरीके से यूरोपियन लिखते हैं आप, तो यहाँ पे कैसे साउंड आ रही है आपकी, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, व्यंजन की ध्वनि आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे आपने ए का यूज करा। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। हिस्टोरिकल में इस तरीके से आप हिस्टोरिकल लिखते हैं, तो यहाँ पे कैसे साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, इसलिए हम लोगों ने ए का यूज करा। अगला एग्जांपल देखते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर। फॉरेस्ट, तो इस तरीके से यहाँ पे जो साउंड है, कैसे साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, व्यंजन की ध्वनि है, तो इसलिए आपने ए का यूज करा। ए जो आर्टिकल है वो भी हमारा कैसा आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। तो आई होप कि गाइज आपको ए और एन जो हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे ए एन जो आर्टिकल है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, इसमें हमेशा जो साउंड आएगी वो वोवेल की साउंड आएगी, और ए आर्टिकल के अंदर आपकी कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन की साउंड आएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग द आर्टिकल का। द आर्टिकल या दी आर्टिकल, ये कैसा आर्टिकल है, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। जितनी भी आपकी रिवर्स होती है, जितनी भी नदियों के नाम आते हैं, जैसे द यमुना हो गया, द गंगा हो गया, द गोदावरी हो गया, द सतलुज हो गया, तो हमने नदियों के नाम के साथ गाइस किसका यूज किया है, द का यूज किया है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जितनी भी नदियों के नाम आते हैं उसके साथ हमें द आर्टिकल का यूज करना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं, नेम ऑफ सी। जितने भी आपके सागर होते हैं, जितने भी आपके समुद्र होते हैं, उन सभी के साथ भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे
द अराबियन सी यानी कि द अराबियन सागर, द कैरेबियन सी यानी कि द कैरेबियन सागर, इन सब के साथ भी हम लोगों ने किसका यूज करा है, द आर्टिकल का यूज करा है, तो इसका ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं नेम ऑफ ओशन यानी कि जितने भी आपके महासागर होते हैं उन सभी के साथ हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। द इंडियन ओशन हो गया आपका हिंद महासागर, द पैसिफिक ओशन हो गया प्रशांत महासागर, द अटलांटिक ओशन हो गया यानी कि अटलांटिक महासागर, इन सबके साथ हम लोगों ने किसका यूज करा है, द का यूज करा है। तो जितने भी आपके महासागर होते हैं उन सभी के साथ हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं नेम ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड, जितने भी आपके आइसलैंड होते हैं, जितने भी आपके द्वीप होते हैं, तो द्वीपों के लिए भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द लक्षद्वीप हो गया, तो यहाँ पे हमने द आर्टिकल का यूज करा है। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, तो यहाँ पे भी हमने किसका यूज करा है, द आर्टिकल का प्रयोग करा है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि जितने भी हमारे द्वीप होते हैं उन सभी के साथ हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। आगे डिस्कस करते हैं नेम ऑफ डिजर्ट यानी कि जितने भी आपके मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल के साथ भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द सारा मरुस्थल या द सारा डिजर्ट, तो यहाँ पे भी हमने सारा डिजर्ट के साथ, सारा मरुस्थल के साथ किसका यूज करा है, द का यूज करा है। आगे डिस्कस करते हैं जितने भी आपके न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे भी हमने न्यूज़पेपर के साथ किसका यूज करा, द आर्टिकल का यूज करा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं नेम ऑफ रिलीजन, जितने भी धर्म होते हैं उन सभी के साथ भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द हिंदूज हो गया, द मुस्लिम हो गया, द सिख हो गया, तो यहाँ पे हमने धर्म के साथ भी किसका यूज करा है, आर्टिकल द का यूज करा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं नेम्स ऑफ क्लब्स, जितने भी क्लब्स होते हैं उन सभी के साथ भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द लायन क्लब, तो क्लब के साथ हमने किसका यूज करा, द आर्टिकल का यूज करा, तो इसे ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं जितनी भी आपकी डायरेक्शन होती है, जितनी भी आपकी दिशा होती है, तो दिशा के साथ भी हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे द ईस्ट हो गया, द वेस्ट हो गया, उसी तरीके से द साउथ हो गया आपका, द नॉर्थ हो गया, तो डायरेक्शन के साथ भी गाइस हम लोग द आर्टिकल का यूज करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने आज की क्लास में क्या डिस्कस करा कि आर्टिकल जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनिट। इंडेफिनिट में भी ए और ए एन आर्टिकल आते हैं। ए जो आर्टिकल है, जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, जितने भी हमारे व्यंजन ध्वनि आती है उन सभी के साथ हम लोग ए आर्टिकल का यूज करते हैं। और ए एन आर्टिकल जो है, जितने भी हमारे वोवेल या स्वर ध्वनि आती है उन सभी के साथ हम लोग ए एन आर्टिकल का यूज करते हैं। दूसरा हमने डिस्कस किया था डेफिनेट आर्टिकल में हम हमेशा द या दी आर्टिकल का यूज करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना, इसे एक बार आप पढ़ लेना, या नोट्स भी आप लोग साथ साथ बना सकते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी काफी मदद होगी। तो इसलिए गाइस साथ साथ आप नोट्स भी बनाते जाइए, रिवीजन भी करते जाइए, जिससे कि आप लोग इंग्लिश के अंदर भी एवरेज, अगर मैं मान के चलती हूँ कि आप लोग 15 से लेके 17 तक इंग्लिश के अंदर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, चाहे आपकी इंग्लिश कितनी भी वीक हो। तो इसलिए आप लोग जो भी मैं सिलेबस डाली उन सभी को आप लोग रिवाइंड कीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि आप लोग इंग्लिश के अंदर कुछ नहीं तो 15 से लेके 17 के बीच आराम से अपना स्कोर कर पाएं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।